क्या एक्विटल के बाद भी सरकार जॉब देने से मना कर सकती है? कोर्ट के द्वारा उसे एक्विट कर दिया गया, लेकिन वो उस एक्विटल को नहीं मानते। यानी कि एक्विटल और क्लीन एक्विटल दो अलग अलग शब्द हैं और इन दोनों का अलग अलग मतलब है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कभी कोई क्रिमिनल केस चला हो और उसे उस केस में बरी कर दिया गया हो, एक्विट कर दिया गया हो, क्या तब भी उस व्यक्ति को सरकारी जॉब में अपॉइंटमेंट देने से मना किया जा सकता है? क्या डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि वो केवल इसलिए उसे सरकारी नौकरी नहीं देंगे कि उस पर कभी क्रिमिनल केस चला था, कोर्ट के द्वारा उसे एक्विट कर दिया गया, लेकिन वो उस एक्विटल को नहीं मानते? क्या केस में बरी होने के बाद भी डिपार्टमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो किसी व्यक्ति को सरकारी जॉब पर रखने से मना कर सकते हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक केस की बात करेंगे जहां पर एक व्यक्ति पर क्रिमिनल केस चला और उसे उस क्रिमिनल केस में एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा उसे सरकारी नौकरी देने से मना कर दिया। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू क्रिमिनल केस और सरकारी जॉब के बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट को टच किया, क्लियर किया। क्या एक्विटल के बाद भी सरकार जॉब देने से मना कर सकती है? वो भी तब जब व्यक्ति ने पेपर क्लियर कर दिया है, उसका फिजिकल भी क्लियर हो चुका है और उसने अपनी वेरिफिकेशन में सब कुछ सच सच बताया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। और यदि आप अपने मैटर को लेकर के सीरियस हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आइए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, जो कि सरकारी नौकरी और क्रिमिनल केस पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में जो व्यक्ति था, जो आदमी था, उस पर आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा एक लड़की जो कि कंप्लेनेंट थी, उसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया गया और साथ ही उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करने की भी कोशिश की गई। कंप्लेनेंट का आरोप था कि मना करने के बावजूद आदमी उससे दोस्ती करना चाहता था और लगातार उसका पीछा कर रहा था, उसे स्टॉक कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि जो लड़की थी, कंप्लेनेंट थी, वो 18 साल की आयु से कम थी। ऐसे में उस लड़की की कंप्लेंट पर आदमी पर आईपीसी और पॉक्सो की धाराएं लगाई गई। दोस्तों, केस सेशन कोर्ट में चला और ट्रायल कोर्ट के दौरान उस व्यक्ति और उस लड़की के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, सेटलमेंट हो गया और कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर लड़की कोर्ट में जाकर के अपने बयानों से मुकर गई। जो लड़की के विटनेसेस थे वो भी अपने बयानों से मुकर गए। ऐसे में उस व्यक्ति पर चल रहे क्रिमिनल केस को उसमें से बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। दोस्तों, ये एक्विटल की जजमेंट सन 2015 में आई थी। इसके बाद सन 2016 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कांस्टेबल की भर्ती के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया गया, जिसमें उस आदमी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और उस आदमी ने वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी कर लिया। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद फिजिकल टेस्ट हुआ, वो फिजिकल टेस्ट भी उसने क्लियर कर लिया और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखकर उसे उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों, सन 2017 में पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और जब पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भरा गया तो उस आदमी के द्वारा सही इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में दी गई कि उस पर एक क्रिमिनल केस चला था और उस क्रिमिनल केस में उसे एक्विट कर दिया गया। दोस्तों, वेरिफिकेशन फॉर्म में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया, ये डिसीजन लिया गया कि क्योंकि मामला सेक्सुअल ऑफेंसेस का था, पॉक्सो एक्ट का था, ऐसे में अगर उस व्यक्ति को उस केस में एक्विट कर भी दिया गया है तो भी वो उस इक्विटल को नहीं मानते और उसे इस जॉब के लिए अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि एक्विटल के बावजूद उसे जॉब नहीं दी जाती, उसकी जॉब सिलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के पास अपील फाइल की जाती है,
लेकिन सिंगल जज बेंच उसकी अपील को डिसमिस कर देते हैं। इसके बाद वो हाई कोर्ट के डबल बेंच के पास मैटर को रखता है और दोस्तों डबल बेंच के द्वारा डिपार्टमेंट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया जाता है और मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट या अथॉरिटी इसको दोबारा से रिकंसीडर करे। दोस्तों इसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, यानी कि इस केस में व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया गया था, बल्कि डिपार्टमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया। डिपार्टमेंट का सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना था कि हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज को नजरअंदाज किया गया कि पुलिस सर्विस में भर्ती का मामला है, यहाँ कैंडिडेट का कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, त्रुटिहीन होना चाहिए, कैंडिडेट के एंटीसीडेंट्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। डिपार्टमेंट का ये भी कहना था कि केवल क्रिमिनल केस में एक्विटल हो जाने से ही व्यक्ति अपॉइंटमेंट के लिए इंटाइटल्ड नहीं हो जाता। डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन होगी कि किस कैंडिडेट को जॉब पे रखना है, किसको नहीं रखना है। दोस्तों उस व्यक्ति पर चले क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट का कहना था कि उस केस में उसे एक्विट जरूर किया गया, बरी किया गया, लेकिन वो एक्विटल कॉम्प्रोमाइज की वजह से किया गया था, जिसमें कि अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से एक्विट किया गया था, बरी किया गया था। ऐसे में इस एक्विटल को वो एक्विटल नहीं मानते और इसी वजह से उन्होंने उसकी सिलेक्शन को रिजेक्ट किया, उसको जॉब नहीं देने का फैसला किया। दोस्तों दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने उस व्यक्ति का कहना था कि जब वेरिफिकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन देने की बारी आई थी तो उसने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी, कोई भी चीज कंसील नहीं करी। ऐसे में डिपार्टमेंट के द्वारा उसे जॉब पर नहीं रखना ये बिल्कुल गलत होगा, उसके साथ अन्याय होगा। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को अप्रिशिएट किया गया कि उस व्यक्ति के द्वारा वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंसील नहीं किया गया था, छुपाया नहीं गया था। जैसी इंफॉर्मेशन थी वैसी उसने अपने वेरिफिकेशन फॉर्म में भर दी थी। लेकिन दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि व्यक्ति पर जो क्रिमिनल केस चला था जिसमें उसे एक्विटल मिली थी वो एक्विटल क्लीन एक्विटल नहीं थी। जहां दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन एक्विटल वर्ड का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक्विटल और क्लीन एक्विटल दो अलग अलग शब्द हैं और इन दोनों का अलग अलग मतलब है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि कैसे उस केस में चार्जशीट फाइल होने के बाद उस व्यक्ति और कंप्लेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, सेटलमेंट हुआ और उस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर ही केस को कंपाउंड किया गया था। दोस्तों कंपाउंडिंग केवल आईपीसी के सेक्शंस की हो सकती है। ऐसे में उस केस में जो आईपीसी के सेक्शन से उनको कंपाउंडिंग के बेसिस पर ड्रॉप किया गया था और जो पॉक्सो के सेक्शन थे उस पर केस चला, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका था तो ऐसे में कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस कोर्ट में जाकर के अपने बयानों से मुकर गए, पलट गए, जिस वजह से व्यक्ति को पॉक्सो के चार्जेस से भी एक्विट किया गया, बरी किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इस तरह का एक्विटल क्लीन एक्विटल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक्विटल ऑन मेरिट्स नहीं आया है बल्कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर आया है, कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर आया है, अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात को और भी हाईलाइट किया गया कि जिस पोस्ट के बारे में बात हो रही है वो एक रेगुलर पोस्ट नहीं है बल्कि पुलिस की पोस्ट है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की पोस्ट है, जहां पर समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है और लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की भी एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में रिक्रूटमेंट के दौरान स्टैंडर्ड्स को हाई रखना बहुत ही जरूरी है और कैंडिडेट का मॉरल कंडक्ट भी बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। दोस्तों अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि क्रिमिनल केस में केवल एक्विटल हो जाने से ही व्यक्ति सरकारी जॉब के लिए एंटाइटल हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस केस में एक्विटल बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण दिया गया था, तो ऐसे में वो एक्विटल नहीं माना जाएगा और व्यक्ति कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं होगा, उसके लिए अनफिट रहेगा। दोस्तों इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिपार्टमेंट की अपील को एक्सेप्ट किया गया और क्रिमिनल केस में एक्विटल होने के बावजूद भी
उस व्यक्ति को सरकारी जॉब से वंचित किया गया। दोस्तों इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।